हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर की। ऐसे कौन से चिन्ह होते हैं हमारे हाथ में जो हमें बताते हैं कि कोई व्यक्ति सेक्स एडिक्ट है या सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है उस व्यक्ति के अंदर। तो कुछ 6 से 7 ऐसे चिन्ह होते हैं जिससे हम किसी के भी बारे में पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर सेक्स की डिजायर कैसी है। अगर एक्सेस में हो तो बहुत नुकसान भी कर सकती है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मेन लाइंस को ड्रॉ करना चाहूंगा। जैसे आप जानते हैं कि यहां से हमारी लाइन चलती है लाइफ की, कुछ इस तरह की लाइफ की लाइन होती है हाथ में, ज्यादातर हाथों में, और यहां पर माइंड की लाइन होती है, और यहां पर जो मेन लाइन होती है हार्ट की। कुछ इस तरह की 3 लाइनें हर व्यक्ति के हाथ में होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे खास चिन्ह होते हैं जो व्यक्ति को सेक्सुअल एडिक्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो उसमें आ जाता है हमारा वीनस माउंट। एक बार इन लाइंस को मिटाकर आपको दिखाना चाहूंगा। यह जो एरिया है, जो अंगूठे के पास वाला एरिया, अगर यह काफी बड़ा हो तो व्यक्ति के अंदर अच्छी सेक्सुअल डिजायर होती है। लेकिन यहां पर सिर्फ एक इस एरिया के उभरा होने से हम यह नहीं कह सकते कि व्यक्ति सेक्स एडिक्ट है। तो अगर वीनस का एरिया उभरा हुआ है और इसके ऊपर कुछ बैड मार्किंग्स है, बैड मार्किंग यानी यहां पर तिल का निशान होना, कुछ ऐसा तिल का निशान हो, या सर्कल जैसा चिन्ह बन रहा हो, किसी के हाथ में ऐसे गोलाकार आकृति बन रही हो यहां पर, या फिर यहां पर बहुत सारी आड़ी और दूसरी तरफ चलने वाली रेखाएं, कुछ ऐसी रेखाएं आपको नजर आए काफी ज्यादा, तो कुछ हद तक यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति के अंदर एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर्स हैं। और इसके साथ ही हम बात करते हैं इस एरिया को स्थान कितना मिला है। यानी अगर लाइफ की लाइन बहुत बड़ा एरिया कवर करी, जैसे ऐसे कुछ बड़ा एरिया वीनस को दे रही है, तो भी व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल डिजायर ज्यादा रहेगी। और अगर यह एरिया कम है तो वो व्यक्ति सेक्सुअल डिजायर उसके अंदर ज्यादा नहीं रहेगी। अगर कुछ इस तरह की लाइन है तो यह कम सेक्सुअल डिजायर को शो करता है। तो यह भी एक चीज देखने वाली है कि अगर किसी की लाइन ज्यादा एरिया दे रही है तो उसके अंदर ज्यादा ऐसी डिजायर रहने के चांसेस हैं। और इसके बाद अगर किसी व्यक्ति की जो लाइन है लाइफ की वो बिल्कुल सीधी चल रही है कुछ इस तरह से, तो भी यह एक नेगेटिव चिन्ह है। ऐसी सीधी लाइन होना यानी गोलाकार लाइन ना होना भी सेक्सुअल डिजायर की तरफ इशारा करता है, यानी कि अति कामुकता उस व्यक्ति के अंदर हो सकती है। और जैसे कुछ चिन्ह मैंने अभी आपको बताए हैं वह चिन्ह हो साथ में। और उसके अलावा अगर किसी के हाथ में गर्डल ऑफ वीनस बन रहा हो, अगर इन चिन्हों के साथ, यानी अकेला गर्डल ऑफ वीनस बन रहा हो तो कुछ अलग फल होगा। लेकिन जैसे यहां पर तिल का चिन्ह है या ग्रिल बन रही है, गोलाकार बन रहा है, और साथ में यहां पर गर्डल ऑफ वीनस भी बन रहा है, तो यह एक नेगेटिव फैक्टर हो जाएगा और ऐसा व्यक्ति ओवर सेक्सुअल हो सकता है। अब गर्डल ऑफ वीनस का जरूरी नहीं है कि यह जो गर्डल ऑफ वीनस है कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस होगा। कुछ लोगों के हाथ में पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस होता है या टूटा हुआ गर्डल ऑफ वीनस होता है कुछ इस तरह से, तो भी यह एक तरह से चिन्ह माना जाता है अति कामुकता का। काफी ज्यादा सेक्सुअल डिजायर व्यक्ति के भीतर रहती है। इसके अलावा अगर यह सब चिन्ह किसी के हाथ में हैं और साथ में माइंड की लाइन वो भी नीचे की तरफ चल रही है, मून एरिया की तरफ, तो यह इमेजिनेशंस की तरफ ले जाती है। ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में यहाँ पर तिल का चिन्ह हो या ग्रिल हो, टूटा फूटा गर्डल वीनस हो, और साथ ही माइंड की लाइन जो है नीचे की तरफ झुक रही हो, तो ऐसा व्यक्ति सारा समय सेक्स के बारे में ही सोचता रहता है, इमेजिनेशंस करता रहता है। यह भी एक तरह से एक प्रॉब्लम का रूप ले सकती है। हार्ट की लाइन की बात करें तो वो भी यहां पर इंडिकेशन देती है अति कामुकता की। अगर किसी के हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से सीधी है और बहुत शॉर्ट है, सैटर्न के नीचे तक की जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति मटेरियलिस्टिक तो होगा ही, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के अंदर भी अति कामुकता वाली जो सिम्टम्स हैं वो पाए जाते हैं। और अगर यह लाइन अच्छी है, यानी कुछ इस तरह से चलकर दोनों माउंट्स के बीच तक पहुंचती है, आपको दोबारा यह जो बीच दोनों फिंगर्स के बीच का एरिया है यहां तक पहुंच रही है लाइन कुछ इस तरह से, तो यह एक अच्छा चिन्ह है। यह व्यक्ति को सेक्स एडिक्ट नहीं बनाएगा। या अगर यह लाइन यहां तक पहुंच रही है, बृहस्पति के एरिया तक पहुंच रही है, तो व्यक्ति आदर्शवादी होगा, तो उसमें ऐसी डिजायर्स नहीं होंगी। एक लास्ट चिन्ह जो रह गया है वो है जिसको हम विया लसीविया भी कहते हैं, लाइन ऑफ एडिक्शन।
यहां पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों के हाथ में कुछ ऐसी लाइन देखने को मिलती है, यानी अगर ऐसी लाइन है जो शुक्र और चंद्रमा को आपस में ज्वाइन कर रही है, इसको विया लसीविया भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की एडिक्शन हो सकती है और खास तौर पर ऐसे व्यक्ति सेक्स एडिक्ट भी हो सकते हैं। यह एक ऐसा चिन्ह है जो व्यक्ति को एक तरह से एडिक्ट कर सकता है। उसकी जो सारी एनर्जी है, सारी थॉट्स हैं, वो इसी तरफ जा सकती हैं। और यह लाइन कई बार कुछ हाथों में कुछ इस तरह को देखने भी मिलती हैं, जैसे लाइफ लाइन से निकलकर या लाइफ लाइन को काटकर इस तरह से ऊपर की तरफ चलती हुई, या दूसरा इसका पैटर्न होता है ऐसे सीधी चलती हुई, ऐसे शुक्र की तरफ पहुंचती हुई। तो ऐसी लाइन का हाथ में होना भी व्यक्ति को सेक्स एडिक्ट बना सकता है। तो अगर आप किसी का हाथ देख रहे हैं तो सिर्फ एक या दो चीजें या दो लाइनें देखकर कभी भी डिसीजन मत लें। अगर पूरे हाथ में ऐसे काफी सारे चिन्ह मिल रहे हैं, उभरा हुआ वीनस मिल रहा है, वीनस के ऊपर सर्कल या तिल का चिन्ह है, साथ ही गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है, वो भी पार्शियल, विया लसीविया जैसी लाइन है, माइंड लाइन डिक्लाइनिंग चल रही है ऐसी सीधी चलकर, उसके बाद नीचे की तरफ मुड़ रही है, हार्ट की लाइन यहां तक ही पहुंच पा रही है। तो ऐसे काफी सारे चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में है तो ऐसा व्यक्ति सेक्स एडिक्ट हो सकता है और ऐसा व्यक्ति क्राइम भी कर सकता है अपने सेक्स की डिजायर को पूरा करने के लिए। तो यह कुछ चिन्ह थे जिनके बारे में मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।